हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साधारण नमक या इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या होती है और साधारण नमक का उपयोग क्या होता है, इसके स्रोत क्या है, पूरा हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है साधारण नमक या इसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही बात आता है, सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है कि जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यदि हम इसके रासायनिक सूत्र पे बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है, कोष्ठ में हमने कर दिया है, आप चाहें तो कोष्ठ को नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। कौन सा सूत्र, तो रासायनिक सूत्र या इसे हम अणु सूत्र के नाम से भी जानते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जो साधारण नमक है इसका रासायनिक नाम। तो यदि हम इसके रासायनिक नाम पे यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम हम क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसका रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो दो बात आपको समझ में आ गया, पहला रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र NaCl होता है, दूसरा रासायनिक जो क्या होता है, रासायनिक नाम जो होता है, नमक लिख दिए क्या, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अब तीसरा इससे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सोडियम साधारण नमक है इसको बनाने की विधि क्या है, मतलब साधारण नमक का निर्माण की विधि। तो हम इसके निर्माण की यदि हम विधि पे बात करें, निर्माण की विधि या हम कह सकते हैं बनाने की विधि क्या है। तो देखिए बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इसको हम क्या है, अभिक्रिया से ही बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्या करना है, इसकी क्रिया करा देना है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप इसका नाम हम लिख सकते हैं, इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका क्या है, जो NaCl है इसका मतलब सोडियम क्लोराइड है, मतलब यही तो है साधारण नमक, इसको आप जानते हैं जल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें साधारण नमक प्राप्त हो गया ना, तो यही है बनाने की इसकी विधि। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड को मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर NaCl प्राप्त होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के उदासीनीकरण अभिक्रिया से कराने पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है।
तो आप यही कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया कराने पर नमक, या आप कह सकते हैं साधारण नमक प्राप्त होता है। इतनी बात आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। एक बार और मैं बोल रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले नमक को साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद आप इसको समीकरण को लिख देंगे, आपकी बनाने की विधि हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि 3 बात आपको समझ में आ गया होगा। चौथा आप इसमें पूछ लिया जाता है आपसे कि ये साधारण जो नमक है इसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो साधारण नमक का उपयोग क्या होता है? साधारण नमक जो खाने वाला जो नमक होता है, जैसे आप भोजन में इस्तेमाल करते हैं, वो सभी साधारण नमक ही है। तो सबसे पहला इसका उपयोग हो जाएगा भोजन बनाने में। समझ रहे हैं? पहला तो भोजन बनाने में ही हो जाएगा। दूसरा, आप जानते होंगे कि जो मृत शरीर होता है उसको गलाने के लिए क्या करते हैं, हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी यदि पशु है, यदि बड़ा सा मान लेते हैं कोई पशु है और यदि वो मृत उसका शरीर हो चुका है, तो उसको जब हम क्या करते हैं, दफनाते हैं, तो वहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जल्द से जल्द गल जाए। तो मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि मृत शरीर को गलाने में भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और कौन सा नमक? साधारण नमक। तो आप क्या कह सकते हैं? दूसरा आप लिख सकते हैं कि मृत शरीर को गलाने में किसका? साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 बात आपने समझ लिया। एक और इसमें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसका स्रोत क्या है? साधारण नमक का स्रोत क्या है? कैसे हम साधारण नमक को प्राप्त करते हैं, मतलब कहाँ से हमें मिलता है? तो पहला तो हम जानते हैं कि जो आपकी जो समुद्र होते हैं उससे हम नमक प्राप्त करते हैं, समुद्र। ठीक है, दूसरा आप एक और बात जानते होंगे कि जो आपकी चट्टानें होती हैं उससे भी खनिज और क्या होता है, लवण प्राप्त होते हैं। लवण मतलब नमक ही। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तो भैया जो क्या होते हैं आपके, नमक भी प्राप्त होते हैं और खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो ये 2 बात आप समझ गए कि समुद्रों से भी या चट्टानों से भी क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं साधारण नमक। तो आशा करते हैं कि साधारण नमक के बारे में हमने रासायनिक सूत्र, नाम, इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि, उपयोग और सूत्र, ये जो स्रोत है, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इतने टॉपिक इस तरीके से आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको फुल टू फुल मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 में 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और दूसरी बात कि यदि आप भी क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।